सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस बार सभी प्रकार के प्रशिक्षण ऑनलाइन कराए जा रहे हैं। तो इसी क्रम में निष्ठा प्रशिक्षण का आयोजन भी ऑनलाइन किया जा रहा है, जो 16 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ है और 15 जनवरी 2021 तक चलेगा। दोस्तों, इसमें ध्यान ये देना है कि ये प्रशिक्षण पूर्व में ऑफलाइन प्रशिक्षण ले चुके शिक्षकों को भी इस बार ऑनलाइन प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना है। जो शिक्षक पहले ऑफलाइन प्रशिक्षण ले चुके हैं उनको भी ऑनलाइन प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना है। इस निष्ठा प्रशिक्षण में उनको प्रतिभाग करना है, क्योंकि ऑनलाइन प्रशिक्षण में कुछ अतिरिक्त कोर्स को जोड़ा गया है जो कि ऑफलाइन संस्करण में नहीं था। तो दोस्तों, 15 दिन में आपको 3 कोर्स करने होंगे और एक कोर्स का जो समय रहेगा वो आपका 3 से 4 घंटे तक का है। तो दोस्तों, आज हम लोग कोर्स 4 मॉड्यूल 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन या प्रसंगिता के कुछ गतिविधि के प्रश्न और जो प्रशिक्षण समाप्त होने पर जो बाद में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम लोग उन्हीं को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रशिक्षण का टॉपिक का नाम क्या है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन या प्रसंगिता। ठीक है। तो दोस्तों, गतिविधि फर्स्ट है रूढ़िबद्ध धारणाओं की पहचान करना। तो दोस्तों, गतिविधि फर्स्ट में हमको उत्तर अपने अनुसार नहीं देने हैं, बल्कि रूढ़िबद्ध धारणाओं अर्थात वे धारणाएं जो अंधविश्वास के तौर पर हैं, अभी भी समाज में व्याप्त हैं, अंधविश्वास के तौर पर चल रही हैं, उन्हें पहचानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं इसमें प्रश्नों को। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़िबद्ध धारणाएं आमतौर पर पुरुष या महिलाओं दोनों से जुड़ी हैं? तो देखते हैं, निडर और बहादुर। तो दोस्तों, निडर और बहादुर पुरुष होते हैं, ऐसा रूढ़िबद्ध धारणाओं में कहा गया है। तो दोस्तों, हमको इसमें उत्तर अपने आप नहीं देना है। रूढ़िबद्ध यानी कि जो अंधविश्वास के तौर पर जो समाज में धारणाएं व्याप्त हैं, जो चली आ रही हैं, उसी के अनुसार हमको उत्तर देना है। तो वैसे निडर और बहादुर होते तो दोनों हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो पुरुष हो जाएगा। अगला देखते हैं, आश्रित। आश्रित, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्त्री। दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि स्त्री को आश्रित माना गया है। देखिए, इसमें जो प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं वो रूढ़ि धारणाओं, अंधविश्वास धारणाओं पर आधारित हैं, वास्तविकता पर जो दोस्तों इसके सवाल नहीं, मतलब आंसर नहीं दिए जा रहे हैं। तो आश्रित वैसे दोनों होते हैं, लेकिन इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा स्त्री। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्णय लेना। तो दोस्तों, ऐसा माना गया है कि निर्णय पुरुष लेते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरुष। पुरुषों निर्णय लेना पुरुष, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष हो जाएगा। चूंकि अपना देश पुरुष प्रधान देश है, निर्णय लेने की क्षमता अगर अंधविश्वास के तौर पर देखें तो पुरुषों में होती है। अगला देखते हैं, शक्तिशाली। शक्तिशाली वैसे दोनों होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरुष, क्योंकि हम इसके उत्तर रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर दे रहे हैं, ना कि वास्तविकता के आधार पर दे रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरुष, इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भावुक। भावुक स्त्रियां होती हैं, तो ऐसा रूढ़िबद्ध धारणाओं में कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्त्री। अगला देखते हैं, सक्षम। सक्षम पुरुष होते हैं, ऐसा रूढ़िबद्ध धारणाओं में कहा गया है। रूढ़िबद्ध धारणाओं के अनुसार पुरुष सक्षम होते हैं। अगला देखते हैं,
दोस्तों ये 6 प्रश्न किए गए थे और आप अपना स्कोर देख सकते हैं कि हमने 6/6 किया है। दोस्तों हमारा जो स्कोर रहा है वो 6/6 रहा है और ये क्वेश्चन जो किए गए थे वो वास्तविकता के आधार पर इन प्रश्नों के आंसर नहीं देना था। रूढ़िबद्ध धारणाओं, जो वे धारणाएं जो अंधविश्वास के तौर पर अभी भी समाज में व्याप्त हैं, उनके आधार पर हमको इन सभी प्रश्नों के आंसर देने थे। तो हमारा जो स्कोर रहा है वो 6/6 रहा है। दोस्तों अगला इसका पार्ट देखते हैं प्रश्नोत्तरी का। जब आप प्रशिक्षण को समाप्त कर लेंगे तो सबसे बाद में प्रश्नोत्तरी वाला भाग रहता है। तो दोस्तों उसी के जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हम उसी को देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्नोत्तरी का भाग। पहला प्रश्न आया है, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको जो सही नहीं है वो है जेंडर पुरुष महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सही नहीं है क्योंकि आपको पता होगा जेंडर क्या होता है। जेंडर समाज के बीच लोगों का बंटवारा करता है, जबकि यौन एक जैविक अंतर है। तो इसको ध्यान में रखेंगे जेंडर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए वाला राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। तो दोस्तों ये जेंडर ही करता है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, ये जेंडर से पता किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है। तो दोस्तों मेहनती, स्वतंत्र, भावुक, ये सभी लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों या पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टेरियोटाइप नहीं है। तो दोस्तों स्टेरियोटाइप नहीं है। स्टेरियोटाइप का मतलब क्या होता है, स्टेरियोटाइप, तो स्टेरियोटाइप का मतलब है रूढ़िवादी धारणा नहीं है। तो दोस्तों इसमें रूढ़िवादी धारणा कौन सी नहीं है, तो आपका ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लड़के या पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं, ये रूढ़िवादी, ये रूढ़िवादी धारणा नहीं है। पुरुष बच्चे पैदा भी कर सकते हैं और खाना भी बना सकते हैं। बाकी के 3 ऑप्शन में ऐसे लड़का या पुरुष परिवार के पालन करता है, लड़का या पुरुष बेहतर चालक होते हैं, लड़कों या पुरुषों को रोना नहीं चाहिए। तो बाकी के 3 ऑप्शन में पुरुषत्व को दिखाया गया है जो रूढ़िवादी के सबूत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह कथन सही है, राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जितने पुरुष सक्षम होते हैं उतने ही महिलाएं सक्षम होती हैं। आप यूपी में देख लीजिए, मायावती की सरकार बनी है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला राइट हो जाएगा। नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है। तो बिल्कुल ये सही बात है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। तो दोस्तों शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है, ये लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है, ये गलत हो जाएगा। शारदा अपना ज़्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती, ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो दोस्तों लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए, ये वाला वाक्य सही है। ये वास्तविकता के आधार पर है
कि लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। ये वाक्य सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टेरियोटाइप नहीं है? तो जेंडर स्टेरियोटाइप का मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी धारणा नहीं है। तो दोस्तों, लड़कियां या महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और भी किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इस प्रश्न का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है? पहचानें। जेंडर मिथक का मतलब क्या है इधर? रूढ़वाद नहीं है, ये पहचानना है हमको। तो दोस्तों, कौन सा कथन रूढ़वाद नहीं है? तो लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। ये वाला कथन जो है वो रूढ़वाद अर्थात जेंडर मिथक नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जेंडर और यौन सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है? तो यौन सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुष और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। ये बिल्कुल सही बात है कि यौन एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच बंटवारा करता है। तो दोस्तों, और इसमें जो बी ऑप्शन में लिखा गया है जेंडर एक जैविक अंतर है, तो दोस्तों ये गलत है। जेंडर एक जैविक अंतर नहीं है, यौन एक जैविक अंतर है। जेंडर और यौन सेक्स में कोई अंतर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कोई भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लोगों ने प्रश्नोत्तरी में 10/10 का स्कोर किया है। तो दोस्तों, ये आपका मॉड्यूल 4 कोर्स नंबर 4 था, जिसका नाम था शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन या प्रसंगिता। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह निष्ठा प्रशिक्षण जो भी आगे होते रहेंगे, आपको सभी प्रश्नों के आंसर हमारे चैनल के माध्यम से करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।